प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी की परीक्षाओं के लिए विशेषण बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, ये सारे टॉपिक परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में लाइक और शेयर भी करिएगा। इससे हमारी वीडियो जब भी नई आएगी तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी की तैयारी की यहाँ अच्छी व्यवस्था दी जाती है, हिंदी की अच्छी जानकारी दी जाती है। तो आइए विशेषण पर हम चलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा शब्द राम की विशेषता बता रहा है, राम का गुण बता रहा है, इसलिए अच्छा शब्द विशेषण है। और राम क्या है बताइए? राम है संज्ञा, राम संज्ञा है, इसलिए राम शब्द विशेष्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो संज्ञा और सर्वनाम हो सकता है। जैसे वह लंबा है, वह लड़का बहुत सुंदर है, या वह अच्छा है, तो वह सर्वनाम है। तो कभी राम शब्द की विशेषता बताता है तो कभी वह शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए राम और वह शब्द संज्ञा और सर्वनाम है और अच्छा शब्द विशेषण है, उसका गुण बता रहा है। तो राम अच्छा शब्द विशेषण हुआ और राम और वह शब्द विशेष्य हुआ। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष शब्द कहलाता है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण है। विशेषण और विशेष आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? एक शब्द आता है प्रविशेषण, प्रविशेषण को भी समझ लीजिए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। सीता सुंदर है, सुंदर विशेषण, सीता विशेष्य। सीता बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द प्रविशेषण है। आप प्रविशेषण भी आराम से समझ गए, कोई समस्या नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे तो, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषण। अब विशेषण के भेद पर आते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। कक्षाओं में भी हम बताएं विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण और दोष बतावे। गुणवाचक का मतलब गुण और दोष दोनों है। राम अच्छा है और राम खराब है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। गुण भी और दोष भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक, संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का बोध करावे, संख्या बतावे। मैदान में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 3 लड़कियां गीत गा रही हैं, तो 4 शब्द और 3 शब्द ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक। परिमाणवाचक, जिसको नापा तोला जाए, गिना नहीं जाए। 3 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 5 किलो दही, तो ये सब परिमाणवाचक हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और सर्वनामिक विशेषण नंबर 4 है
वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के पहले आ जाए वो विशेषण का काम करता है। अर्थात जो सर्वनाम विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़का पढ़ने में तेज है। वह लड़का, तो लड़का संज्ञा, उसके पहले वह शब्द आ गया सर्वनाम, तो वह हो गया सर्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम का काम नहीं करता है, वहां वह विशेषण का काम करता है। यह घड़ी अच्छी है, तो यह सर्वनाम विशेषण है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण। आशा है आपको विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।